रोजे आप कहते हैं कि पप्पू है तो ये है तो वो है, तो जब वह कमजोर है आप भाजपा की दृष्टि में, तो आप उसका नमो रोज जब कह रहे हैं माला पर जो है भड़क गई है ना। तो इससे पहले ही वो मणिपुर भड़का हुआ था, जुलसा हुआ था, उस बात पे आप बात करो। जो अपनी पार्टी को जोड़ के न्याय नहीं दे सकता वो देश को जोड़ेगा, न्याय की बात करेगा, ये तो बड़े अप्रासंगिक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। भारत की जनता को न्याय मिली हुई है, भारत की जनता को न्याय की जरूरत नहीं है। अगर उनको यात्रा निकालनी थी, पूरा देश राममय हो रखा है, तो ये यात्रा अयोध्या से निकाल सकते थे। हमारे देश में इंसाफ लेने के लिए ना हमें सड़कों पे भटकना क्यों पड़ता है? जितनी भी पार्टियां चाहे कोई भी हो, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनको घेर बैठाई। पलटू चाचा है, पलटू चाचा कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं लालू के साथ। इस बार उनको सबक मिल जाएगा, बिहार के इलेक्शन होने दो। वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू किया तो ये उनका एक डेयर है, उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की इस यात्रा को निकालने के लिए। जनता से अन्याय कौन सा हो रहा है? मैं यही तो आपको बताना चाहूँ, जनता से अन्याय नहीं हुआ। अन्याय हुआ है तो थोड़ा बहुत कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है। कांग्रेस विमुक्त, राहुल गांधी विमुक्त भारत हो ही नहीं सकता। जिन्होंने राम को ठुकराया उनको पब्लिक अपने आप ठुकरा देगी। बिल्कुल नहीं, ऐसे तो मैं कहूँगा बीजेपी मोदी जी के जो यात्रा कर रहे हैं अयोध्या की, चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। राहुल जी अभी परफेक्ट नेता नहीं बन पाए, इसीलिए वो लोग उनको पप्पू बोलते हैं। उनके पास समझदारी की कमी है। इमोशनली आप स्पीच करोगे तो हिंसा भड़केगी। आप अपने काम की बात करो, इमोशनली स्पीच मत करो। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई है और ये 20 मार्च को मुंबई में जाकर समाप्त होगी। इस बीच राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता करीब 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए निकाली गई थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत को न्याय देने के लिए निकाली गई है। आज हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे कि उनकी इस यात्रा पर क्या राय है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। उनका कहना है कि ये यात्रा भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। आपकी क्या राय है? किस चीज़ के लिए न्याय दिलाने के लिए हैं? इतने सालों तक वो क्या करते आए हैं? आखिर हम बात करें 70 साल लगभग उनकी सरकार रही, पक्ष विपक्ष केंद्र में भी कहीं न कहीं उनकी मौजूदगी रहती है, तो वो कहाँ पे न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? चाहे उनके दादा से लेके नाना से लेके सारा दादी सभी लोग सत्ता में रहे। आखिर अब जब वो सीटें हारते चले जा रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा, वो न्याय किसको दिलाने जा रहे हैं? पहले तो ये सवाल होना चाहिए। उनका कहना है कि बेरोजगारी और जो बाकी चीजों को लेकर वो न्याय दिलाने वाले हैं लोगों को। आपका क्या कहना है? बेरोजगारी पर न्याय दिलाना मेरे हिसाब से तो कोई तुक बनता ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी जिस हिसाब से अपने देश में जनसंख्या अनियंत्रित होती जा रही है, आप किसी को आज का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो कम से कम 70 से 80 हज़ार लोग एक दिन में पैदा हो रहे हैं। चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो इतने लोगों को रोजगार, मकान, बाकी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा सकती। जब तक आप इन पे नियंत्रण नहीं लगाएंगे, तब तक ये कहना कहीं से आप न्याय दिला पाएंगे, ये तो विपक्ष में रह के बस हवाबाजी करने वाली बात है। भारत तो जुड़ा हुआ ही है, टूटा कब है? यदि न्याय यात्रा निकालनी है और भारत को जोड़ना है तो अक्साई चीन ने जो क्षेत्र दबा रखा है वो लाओ। पाकिस्तान अलग हो गया देश से, वो लेके आओ। म्यांमार, इनको मिलाइए, तब तो भारत जुड़ेगा। पीओके है वो, पाकिस्तान बांग्लादेश पूरा जब जोड़ोगे, जो कभी भारतवर्ष होता था, तो हम मानेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। अब वो किसको जोड़ना चाह रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये तो है नहीं, और अपने पार्टी को एक जगह रख नहीं पा रहे। जिस दिन उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने छोटी कांग्रेस पार्टी, और रोजाना कोई न कोई छोड़ रहा है। जो अपनी पार्टी को जोड़ के न्याय नहीं दे सकता वो देश को जोड़ेगा, न्याय की बात करेगा, ये तो बड़े अप्रासंगिक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। राहुल जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चाह रहे हैं टोटल 42 उनकी सीटें लोकसभा बची हुई है, वो न्याय यात्रा ये कर रहे हैं, वो भी साफ हो जाएंगे वो पूरी तरह से। वो जहाँ जहाँ यात्रा कर रहे हैं वहाँ की सरकारें चली जाती हैं। राहुल जी को ज़रूरत है अभी सीखने की। राहुल जी अभी परफेक्ट नेता नहीं बन पाए हैं, इसीलिए वो लोग उनको पप्पू बोलते हैं। उनके पास समझदारी की कमी है। आप मुद्दा उठाइए, कहाँ न्याय, किसको न्याय नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में? आप बता दीजिए किसको न्याय नहीं मिल रहा है।
न्याय नहीं मिल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, न्याय मिलेगा आपको। समस्या कहाँ है? उनको समस्या ये है कि जनता को लड़ाना है और राम मंदिर का विरोध करना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है और कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा भारत को न्याय दिलाने के लिए। आपकी क्या राय है? देखो जी, ये सारे बाउंडर वाली बातें, कोई न्याय हुआ नहीं तो न्याय की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब ये हल्ला मचाते थे संसद भवन में, लोकसभा विधानसभा में, तब ये नहीं देखते थे। और आज मोदी ने सस्पेंड करके, चाहे स्पीकर ने सस्पेंड करके बाहर निकाल दी, तो हल्ला करने की जरूरत नहीं है ना। या तो आप संसद में, आपको किस लिए भेजा गया? काम के लिए। काम करो, हल्ला मत करो। आपको क्वेश्चनिंग करना है, करो, वो जवाब देंगे। हल्ला करोगे, पेपर फाड़ोगे तो थोड़ी काम चलेगा। राहुल जी न्याय यात्रा हमारे लिए निकाले हैं, देश की जनता के लिए निकाले हैं। लोगों को रोजगार मिले, लोगों को हाथ को कार्य मिले, उसका जरूरत किसानों को एमपीएस मिले। तो राहुल जी की यात्रा जो है मणिपुर, जहाँ वैसे जगह से शुरू हुआ है जहाँ पर जो है भाजपा की शासन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता भाजपा के, लेकिन वहाँ पर नाच हुआ था जो है, और वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू किया, तो ये उनका एक डेयर है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, ये भारत न्याय यात्रा है। न्याय अन्याय की बात नहीं है, संविधान की बात है। हमारे संविधान में जो भी लिखा है उसी के अनुसार सब कुछ चलेगा। और विधि योग और नीति योग और न्याय योग, तीन योग अलग हैं। न्याय योग अपना सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, नीति बनती है नीति योग के द्वारा, और संविधान अपना कार्य के अनुसार सरकार हमारी काम करती है। तो जो काम तो ठीक है, हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पसंद आ रहा। अब पार्टी हैं, सबकी हैं, जो कितनी भी हों, जो भी हों, तो उन्होंने अपना अपना काम करना है। फायदा होगा, नुकसान होगा, जनता जानती है। आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री पहले वो सांसद तो बने, सांसद बनेगा जो प्रधानमंत्री, नहीं तो फिर बैकडोर से राज्यसभा से ले आओ। कांग्रेस का कहना है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है और बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए यात्रा निकाली है। आपका क्या कहना है? अगर वो बेरोजगारी को कंट्रोल करते हैं और रोजगार हद तक बढ़ाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में अगर वो सीट्स बढ़ाते हैं, लाइक 2023 में जो एसएससी के रिजल्ट्स निकले, तो कुछ सीटों, जैसे कि वो हाई पोस्ट थी, तो उनकी बहाली में निकली ही नहीं थी वो पोस्ट। तो जो बच्चों ने हाई स्कोर किया था उसमें, तो वो तो एक निराशा में चले गए ना कि वो जॉब उनको नहीं मिलेगी, उनकी पसंदीदा जॉब, देन दे हैव टू, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस टाइप से। सो अगर वो रोजगार बढ़ाते हैं, देन आई विल सपोर्ट देम, मैं उनके साथ हूँ अगर वो रोजगार बढ़ाए। लेकिन अगर वो उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, एंड इट जस्ट लाइक कि चल रहा है तो राजनीति करेंगे, वो उधर अपना राम मंदिर बना रहे हैं, हम इधर अपना राजनीतिक का मुद्दा लेके चलते हैं कि कुछ हमारे सपोर्ट में आ जाए, तो हम उस साइड में, तो उनके साइड में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने ये यात्रा चुनावी फायदे के लिए निकाली है। चुनावी फायदा अगर देखा जाए तो न्याय यात्रा में उनको कोई नहीं निकला था, क्योंकि जितनी वो यात्रा की है 3 स्टेट तो वो गंवा चुके हैं। अब न्याय यात्रा के नाम पे, क्योंकि पहले वो अमेठी रायबरेली वो सोनिया गांधी लड़ती, तो उसके बाद वो वायनाड भागे। इस बार हो सकता है कि सोनिया गांधी भी अलग जगह से चुनाव लड़े। तो जिस जहाँ से आप सांसद चुन के आए, वहाँ के लोगों को आप न्याय नहीं दिला पा रहे, तो बाकी लोग आपसे क्या ही उम्मीद करेंगे? कांग्रेस मुझे नजर नहीं आ रही चुनाव में, कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस में नेताओं की कमी है, नहीं, सब पार्टियों में अच्छे नेता हैं। लेकिन यदि आप पार्टी को एक कॉरपोरेट बना लेंगे, अपना बिजनेस बना लेंगे, तो लोग अब समझने लग गए। लोग क्यों समझने लग गए? कि लोगों के सबके हाथ में सूचनाएं हैं। अभी रात को 2 बजे कोई मामला हो जाएगा, 2:15 में सबके मोबाइल पे फ्लैश आउट हो जाएगा, टीवी चैनल से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज लोग अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए इन कॉरपोरेट्स को समझने लग गए। तो मेरा तो ऐसा मानना है, और मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है, यदि आप इसको स्क्रिप्ट करके नहीं डालेंगे, तो मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि जितनी भी पार्टियां, चाहे कोई भी हो, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनको घर बैठाइए। जो अच्छे लोग, नेता लोग हैं, उनको आप आगे लाइए, चाहे वो किसी भी पार्टी में। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा किसी। विकास का काम करो, एजुकेशन लेके आओ, अच्छे पॉलिसी लेके आओ, आप अच्छे चेहरा लेके आओ, करो, आपको सारी वोट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपके पास चेहरा नहीं है, आप गांधी परिवार से हटा दो, ठीक है, कि गांधी परिवार को, हमको कांग्रेस का चेहरा नहीं चाहिए, किसी और को बनाओ, प्रधानमंत्री का चेहरा लेके आओ। आपके पास कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा? लेके तो आओ।
उन्होंने खड़गे जी की बात की थी कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, आपका क्या कहना है? 2 मिनट में वो मना कर देंगे, खड़गे जी को बनने नहीं देंगे, उनके पास है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है। गांधी परिवार को छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकते। उनके अंदर एक ही, कांग्रेस के अंदर एक ही दिमाग है, गांधी है, गांधी परिवार है तो कांग्रेस है। पर जेडीयू को कहना है कि नीतीश कुमार को बनाया जाए प्रधानमंत्री, आपका क्या कहना है? ये तो देखो जी, ये पलटू चाचा है। पलटू चाचा कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं लालू के साथ। इस बार उनको सबक मिल जाएगा, बिहार के इलेक्शन होने दो, उनको पता लग जाएगा। जिन्होंने राम को ठुकराया उनको पब्लिक अपने आप ठुकरा देगी। तो क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। मोदी आ रहा है और विकास के ऊपर काम हो रहा है, कोई काम इनके कोई फायदे नहीं होने वाले। जितने इनके घोटाले थे ना, 85 इनके घोटाले निकले, 2G से लेके, स्पेक्ट्रम से लेके, कोयला से लेके, घास से लेके, चारा से लेके, सारे घोटाले इनके निकले। अब जेल जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने बोला था दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, लंदन बना दूंगा जी, और लंदन तो छोड़ो, आप दिल्ली की हालत देख लो। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा होना है? देखिए, इसका कोई फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हम अयोध्या से हैं, हमारे करीब में अमेठी है, रायबरेली है। हम लोग जहाँ तक जानते हैं इनके पास एक सीट बची है रायबरेली की। सोनिया जी वो भी हार जाएंगी अब की बार। राहुल गांधी तो वायनाड चले ही गए हैं। लोकसभा में इनके उत्तर प्रदेश में तो 0 है, दिल्ली में 0 है, हरियाणा में 1-2 सीट है। इनके पास सीटें कहाँ? आपकी जो बची है वो भी चली जाएगी। जनता चालाक हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल फायदा होगा, विशुद्ध फायदा होगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी को हल्के में, अच्छा, राहुल गांधी को जब आप हल्के में ले रहे हैं तो दिन रात राहुल का नाम भाजपा जब कह रहा है, भाई हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है। रोजे आप कहते हैं कि पप्पू है तो ये है तो वो है, तो जब वह कमजोर है आप भाजपा की दृष्टि में, तो आप उसका नमो रोज जब कह रहे हैं माला पर जो है राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस। कांग्रेस विमुक्त, राहुल गांधी विमुक्त भारत हो ही नहीं सकता। तो क्या चुनाव में फायदे के लिए कांग्रेस यात्रा निकाल रही है? बिल्कुल नहीं। ऐसे तो मैं कहूँगा बीजेपी, मोदी जी के जो यात्रा कर रहे हैं अयोध्या की, चुनाव में फायदे के लिए कर रहे हैं। नहीं, अपनी अपनी नीति है, अपने अपने सिद्धांत हैं, अपनी अपनी पूजा है, आराधना है। मणिपुर में राहुल गांधी की यात्रा निकलने के बाद वहाँ हिंसा भड़क गई और उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण ऐसा हुआ है, आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो पुरानी परंपरा उनकी रही, उनके खानदान की। चाहे इमरजेंसी ले ले, चाहे 84 ले ले, चाहे बाकी अब इनकी हाल फिलहाल की घटनाएं ले लें, तो इनका काम ही उसी से रोजी रोटी ये चलती है और इसी से ही अपनी राजनीति करते हैं। जो माहौल धीरे धीरे शांति की तरफ जा रहा था, चीज़ें अपने आप एकत्रित हो रही थी, सभी का ध्यान राम मंदिर की तरफ था, तो उनको कहीं ना कहीं अपने मुद्दे उलझाने थे, तो इसलिए वो अपना गए हैं। देखते हैं वो कितने सफल होते हैं। 20% के चक्कर में 80% को नकार रहे हैं, तो उसका भुगतान तो 2024 में करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा को निकालने का क्या कोई मकसद है? अगर यात्रा उनको निकालनी थी, आधी यात्रा तो पूरी कर चुके थे न्याय यात्रा के नाम पे। अगर उनको यात्रा निकालनी थी, पूरा देश राममय हो रखा है, तो ये यात्रा अयोध्या से निकाल सकते थे। राहुल गांधी जहाँ पहले से इतनी प्रॉब्लम हो, वहाँ आपको वहाँ से यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी भड़केगी ना। जब सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, आपस में दंगा करेंगे, आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। आप अगर अच्छे नेता हैं, आपको सूझबूझ दिखाना चाहिए कि दंगा ना भड़के, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। उनको तो दंगा भड़काना है ना, तभी तो उनको वोट मिलेगा। उनको वोट की राजनीति करनी है, उनके पास तो और कोई मुद्दा ही नहीं है। इमोशनली आप स्पीच करोगे तो हिंसा भड़केगी। आप अपने काम की बात करो, इमोशनली स्पीच मत करो। तो इन्होंने भड़का दी, अपना इन्होंने आग में घी डाल दिया, काम हो गया। तो वाजपेयी जी जिस समय थे उस समय भी कुकी और मैथी का हुआ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कहानी हुआ। अभी फिर 20-22 वर्षों के बाद अभी वहाँ पर भाजपा की सरकार आई है, फिर वहाँ पर जो है क्या नाम है, कुकी और मैथी का जो है शुरू हो गया। आप बता रहे हैं कि हिंसा शुरू हो गया। ये हिंसा वहाँ बंद कब था? जो है छिटपुट हिंसा वहाँ पर चलती ही रहती है। मणिपुर की हिंसा के पीछे मैं अब नाम लेऊंगा तो हो सकता है कल को कोई मेरे ऊपर FIR लॉज हो जाए, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन इन्हीं लोगों का बैकअप माइंड है। वो आपको मैं एक छोटी चीज़ से समझाता हूँ। राहुल गांधी जी चाइना के डेलीगेट से मिलते हैं, 2 महीने बाद होता है डोकलाम।
हमारे सैनिकों के साथ झड़प होती है। राहुल गांधी सुनीता विलियम्स से मिलते हैं, जो अमेरिकी उद्योगपति की कलीग है, उसके 2 महीने बाद मणिपुर होता है और उसने कहा था कि मैंने $1 अरब अलग निकाल रखे हैं मोदी जी को हटाने के लिए। भड़क गई है ना, तो इससे पहले ही वो मणिपुर भड़का हुआ था, झुलसा हुआ था। उस बात पे आप बात करो, जो भड़का है ना वो आपस के लोगों ने आपस में। मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है कि ये गलत बात बोल के गया था, मैं उसको बॉयकॉट कर दूंगी। लेकिन पहले से ही मणिपुर झुलसा हुआ था। शायद आप ये कारण क्या था? आप बताइए, आप बताइए ना, आप सवाल कर रहे चल रहा था ना, आप बताइए कारण आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए कारण क्या था मणिपुर जल। आप क्योंकि बताइए। वहाँ पर कुकी और मैतेई का चल रहा है इनका आरक्षण के चक्कर में। उसके बाद जितने लोग ईसाई धर्मांतरित हो रखे हैं ऑलरेडी, उनको और ज्यादा आरक्षण चाहिए। वहाँ पे इनका कब्जा भी हो रखा है, बाकी ड्रग्स और बाकी चीजें खेती होती रहती है। आपने देखा ड्रग्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं घूम के आया। एक बार आप जाकर हथियार ना जितने आप सोच भी नहीं सकते उतने ज्यादा उनके पास तो है। फिर बहुत मतलब एक देश को ना बंटवारे वाली बात हो गई। इन्होंने बोला कि मणिपुर में ना ड्रग्स की खेती हो रही है और सरकार हमारी चुप अफीम की हो रखी है। अच्छा ठीक है, अफीम की खेती हो रही है और सरकार हमारी चुपचाप बैठी है। मणिपुर में सरकार किसकी? बीजेपी की। वहाँ जाके वो सर्च करे। अब ये इनकी करा ना, उनको कंट्रोल करा, शांत हुआ, कंट्रोल करा, शांत हुआ। कितनी लड़कियां मारी गई ये पता है आपको? किसने? कितनी लड़कियां जली है ये पता है आपको? उसके पहले जब वो जाते थे, हमारी सेना जाती तो सेना के सामने वो लड़कियां खड़ी होती थी। उस समय उनकी नौटंकी आपको नहीं दिखती थी? जब इंसान मर जाएगा, हमारे देश में पता नहीं क्या कानून है, जब इंसान पूरा रैली निकाल देता है। कानून बदलने की बात करिए ना फिर। जब इंसान बिल्कुल रैली निकाल देता है या 2-4 लोग मर जाते हैं या उस चीज को पता नहीं, हमारे देश में इंसाफ लेने के लिए ना हमें सड़कों पे भटकना क्यों पड़ता है? लड़कियां जो मणिपुर झुलसा या मणिपुर जला, उसके बीच में चाहे मैटर कुछ भी था, तुम्हें वहीं शॉर्ट आउट करना चाहिए था ना। पुलिस प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन, पॉलिटिकल प्रशासन, ये सारी मिली हुई है। अगर ये लोग सही टाइम पे सही काम करें ना, तो मुझे लगता है ऐसी नौबत ही ना आए। नौबत आने के बाद जब आधा देश जल जाता है, आधी लड़कियां आधी लड़कियां मारी जाती है, आधे लड़के मरे जाते हैं, उसके बाद ये आते हैं अपने ओपिनियन रखने के लिए। अच्छा हम आपको 2-2 लाख रुपए दे देंगे, 1.5 लाख रुपए दे देंगे, आप सबकी परेशानी। मुझे उस परेशानी आने ही क्यों दी? तुमने आने ही क्यों दी वो परेशानी जो आज तुम आके अपना मुंह चिल्ला रहे हो? मत आने दो, वो परेशानी पहले ही सॉर्ट आउट करो। तुम्हारा यही काम है, हमने तुम्हें इसीलिए चुना है। लेकिन यहाँ होती है बकवास, टोटली फिलॉसफी, जिसका ना कोई। अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ ना, मणिपुर इन्होंने ही कहा कि अरे वो लड़कियां अफीम की खेती होती है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अफीम की खेती 2 दिन में होती है क्या? कारण यही है कि जनता को भटकाया जाए, लेकिन जनता जो है, जो भारत की जनता है वो राममय हो चुकी है। अब की बार जो है सब भाजपा की तरफ जा ही रहे हैं। ये वैसे इनका चूपड़ा साफ होने वाला है विपक्ष वालों का। जो 28 लोग मिलकर गठबंधन किए हैं सब साफ हो जाएंगे, पूरी तरह से फ्लॉप है इनका। जितना अभी तक भारत जोड़ो यात्रा की वो भी सुपर फ्लॉप हो गया। 3-4 मतलब जितने स्टेट में घूमे, हर जगह देखो 29 राज्य है, लगभग 26-27 राज्य में इनकी सरकारें चली गई। कहीं इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव आने के पहले कांग्रेस की इस यात्रा निकालने का क्या मकसद है? उनको अपने वोट से मतलब है ना, कि हमारे को वोट मिले, और जनता समझ चुकी है कि मुझे वोट करना नहीं है। आप कोई काम करते हो नहीं, आप उसकी बात करते हो जात और पात की, तो उससे अब काम नहीं चलने वाला। विकास पे काम चलेगा। विकास का काम करो, एजुकेशन लेके आओ, अच्छे पॉलिसी लेके आओ, आप अच्छे चेहरा लेके आओ, करो, आपको सारी वोट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपके पास चेहरा नहीं है, आप गांधी परिवार से हटा दो, ठीक है, कि गांधी परिवार को हमको कांग्रेस का चेहरा नहीं चाहिए, किसी और को बनाओ, प्रधानमंत्री का चेहरा लेके आओ। आपके पास कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा? लेके तो आओ। उन्होंने खड़गे जी की बात की थी कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, आपका क्या कहना है? 2 मिनट में वो मना कर देंगे, खड़गे जी को बनने नहीं देंगे। उनके पास है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है। गांधी परिवार को छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकते। उनके अंदर एक ही, कांग्रेस के अंदर एक ही दिमाग है, गांधी है, गांधी परिवार है तो कांग्रेस है। पर जेडीयू को कहना है कि नीतीश कुमार को बनाया जाए प्रधानमंत्री। ये तो देखो जी, ये पलटू चाचा है। पलटू चाचा कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं लालू के साथ। इस बार उनको सबक मिल जाएगा, बिहार के इलेक्शन होने दो, उनको पता लग जाएगा। जिन्होंने राम को ठुकराया उनको पब्लिक अपने आप ठुकरा देगी। भारत जोड़ो जो यात्रा है उससे जनता को कोई न्याय मिलना है? मैं कह रहा हूँ जनता से अन्याय कौन सा हो रहा है? मैं यही तो आपको बताना चाहूँ, जनता से अन्याय नहीं हुआ। अन्याय हुआ है तो थोड़ा बहुत कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है।
आज तो जनता खुशहाल है सब। किसान अपनी जगह खुश है, मजदूर अपनी जगह खुश है। अब लोग विपक्षी पार्टियां रोजगार का मुद्दा उठाती है। अब इनको जब रोजगार और नौकरी का अंतर का नहीं पता है तो आप उसको कैसे क्लियरफाई करेंगे? भारत की जनता को न्याय मिली हुई है, भारत की जनता को न्याय की जरूरत नहीं है। वो अपना भारत की जनता सब जान चुकी है कि कैसे क्या करना है। इनके कहने में, इनके बहकावे में नहीं आने वाली भारत की जनता। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है और इस पे न्याय दिलाने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने, यदि आपको कांग्रेस को इतना ही तकलीफ था तो आपने ये जनसंख्या कंट्रोल कानून क्यों नहीं लाए? भाई, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पास 415 सांसद थे, किसी को समर्थन की जरूरत भी नहीं थी, उसमें न्याय जनसंख्या कंट्रोल का कानून ले आते। आज इतनी पॉपुलेशन नहीं होती तो रोजगार का इतना मतलब रोना नहीं रोना पड़ता। तो क्या बीजेपी की सीटों पे इस यात्रा से कोई असर होने वाला है? कोई नहीं। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में 100 मतलब टोटल 80 लोकसभा सीट है। मुझे तो नहीं लग रहा है अब की बार एक भी सीट दूसरी कोई पार्टी जीतेगी। मेरा अपना ओपिनियन है कि 100% 80 में 80 आएगी। बाबा जी अब की बार भगवामय कर देंगे पूरा उत्तर प्रदेश। वैसे कर दिए, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आप देख लीजिए, जिसका जो गुंडागर्दी करता सीधा इनकाउंटर, उठा के देख कहीं कुछ हो रहा है। कोई असर नहीं होने वाला जी, कोई असर नहीं होने वाला इनके इस यात्रा से। यात्रा करें, पैदल चले, हवाई जहाज में चले, कैसे भी चले, कोई असर नहीं होने वाला। तो आपने देखा राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जनता के विचार। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का 2023 के विधानसभा चुनाव पर कोई खास प्रभाव देखा नहीं गया था। अब देखना ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या कोई कमाल दिखा पाती है या नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जनता के विचार को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ सिटी हेडलाइंस भारत।